फ्रेंच फ्राइज ट्री। रामनगर नाम के गांव में भोले राम नाम का एक गरीब व्यक्ति एक ठेले में फ्रेंच फ्राइज और आलू के चिप्स बनाकर बेचता और अपने परिवार का गुजारा करता रहता था। वो जैसा नाम वैसा ही बहुत भोला और भला व्यक्ति था। वो जो फ्रेंच फ्राइज और चिप्स बनाता था उसे बहुत ही कम मुनाफे में सस्ते दाम में बेचता था। क्योंकि वो बहुत ही स्वादिष्ट होता था तो आस पड़ोस के गाँव से भी लोग आकर उसे वहाँ खरीद कर खाते थे। इसीलिए हमेशा उसके ठेले के सामने भीड़ लगी रहती थी। भोले राम अपने ग्राहकों की बहुत कदर करता था। एक दिन वो एक ग्राहक से, साहब आप ठीक से खा नहीं रहे, क्यों? स्वाद नहीं है क्या या फिर ठंडा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक्चुअली फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करना चाहता था, गलती से मैंने चिप्स ऑर्डर कर दिया। अरे साहब आप क्यों झिझक रहे हैं? मैं आपको ताज़ा फ्रेंच फ्राइज बनाकर देता हूँ ना, आपको और पैसे देने की जरूरत नहीं है। जो भी बेजुबान जानवर उसके ठेले के पास आते, भोले राम उन्हें कुछ न कुछ खिलाता रहता था। गरीब बच्चों को और भिखारियों को वो मुफ्त में ही फ्रेंच फ्राइज देता था। उसके ठेले के सामने ही ब्रांडेड फ्रेंच फ्राइज की दुकान थी। उस दुकान के मालिक का नाम था कालिदास। वो बहुत ही लालची और ईर्ष्यालु व्यक्ति था। क्योंकि भोले राम के फ्रेंच फ्राइज वो ब्रांडेड फ्रेंच फ्राइज से कम दाम में बिकते थे, स्वादिष्ट थे और लोगों को बहुत पसंद था, तो लोग उसी के फ्रेंच फ्राइज खाते थे और ब्रांडेड फ्रेंच फ्राइज की बिक्री नहीं होती थी। इस तरह कालिदास भोले राम का वैर बन गया। एक दिन कालिदास ने सोचा, इस भोले राम के ठेले की वजह से मेरे ब्रांडेड फ्रेंच फ्राइज की बिक्री बिल्कुल नहीं हो रही है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, इसे सबक सिखाना होगा। उसी दिन शाम को उसने उस गांव के फूड इंस्पेक्टर राहुल को दारू पिलाया और उसे रिश्वत देकर राहुल से, सर आप किसी तरह उस भोले राम के ठेले को बंद कराइए, उसे गांव से भगा दीजिए सर, उससे मेरे धंधे को बहुत अड़चन है। तब राहुल दारू के नशे में, अरे मैं हूँ ना, तुम चिंता क्यों करते हो, समझ लो कि उसका धंधा एकदम फिनिश। अगले दिन रिश्वतखोर राहुल भोले राम के ठेले के पास आया और फ्रेंच फ्राइज लिया। उसे खाकर, थू 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 थू, ये क्या? एकदम मिलावट वाला फ्रेंच फ्राइज। अरे इसे खाएंगे तो लोगों को वायरस की बीमारी होगी। मैं तुरंत तुम्हारे ठेले को सीज कर रहा हूँ। अब तुम ये धंधा यहाँ नहीं कर सकते। भोले राम परेशान हो गया और, साहब ऐसा ना कहें साहब, मैं हमेशा अच्छे स्तर का ही माल इस्तेमाल करता हूँ और बहुत ही बेहतरीन तेल इस्तेमाल करता हूँ साहब। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ साहब, आप मेरे साथ अन्याय ना करें। कहकर मिन्नतें करने लगा। अच्छा अब तुम मुझे उल्टा जवाब देने लगे। अगर तुमने तुरंत ये जगह खाली नहीं किया तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करा दूंगा। तब भोले राम के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे और गांव के बाहर जंगल की ओर चलने लगा। वहां उसे एक सूखा हुआ पेड़ दिखाई दिया। उसे देखकर भोले राम, इतने हरे भरे जंगल में ये सूखा हुआ पेड़, ये तो बड़ा अजीब लग रहा है, यूं सोचा और पास ही एक तालाब से एक घड़े में पानी भर के लाया और उस पेड़ को पानी डालने लगा। वो सूखा हुआ पेड़ तुरंत एक वन देवता के रूप में बदल गई। भोले राम तुम बहुत ही भोले आदमी हो। तुम मुसीबत में होते हुए भी एक सूखे हुए पेड़ को जान डालने की तुमने जो कोशिश की, ये काम बहुत ही सराहनीय है। बेजुबान जानवर, गरीबों के प्रति जो तुम्हारा प्यार है वो बिल्कुल अपरंपार है। मैं तुम्हें एक फ्रेंच फ्राइज का पेड़ देती हूँ, तुम उन फ्रेंच फ्राइज को तोड़कर बेचो और अपना धंधा फिर से शुरू करो। कहकर वो गायब हो गई। तभी वहाँ पर एक फ्रेंच फ्राइज वाला पेड़ प्रकट हुआ। भोले राम ने उन फ्रेंच फ्राइज को पेड़ से तोड़ा तो तुरंत वहां पर और फ्रेंच फ्राइज लग गए। उन फ्रेंच फ्राइज को तोड़कर भोले राम फिर से ठेले में फ्रेंच फ्राइज बेचने लगा। ये देखकर फूड इंस्पेक्टर गुस्से में भोले राम के पास आया और जैसे उसने उसे मारने के लिए हाथ उठाया तो उसका हाथ वहीं अटक गया और डांटने के लिए जैसे उसने मुंह खोला तो उसे लकवा मार गया। तब वो डर के मारे वहां से भाग गया।
फ्रेंच फ्राइज ट्री के बारे में जानकर कालिदास जब जंगल गया और फ्रेंच फ्राइज तोड़ने की कोशिश की तो उसके ऊपर पत्थर बरसने लगे। बाप रे कहकर वहां से भाग गया। तब से भोलेराम फ्रेंच फ्राइज बेचकर अपना गुजारा करते हुए अपनी पत्नी और बेटे के साथ आराम से जिंदगी गुजारने लगा।